ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रसाद परम से भगवान विष्णु की शिव उपासना। समय के परिवर्तन से कभी तो देवता बलवान हो जाते हैं और कभी दानव बलवान हो जाते हैं। एक बार दानवों की शक्ति बहुत अधिक हो गई और वे देवों को बहुत अधिक कष्ट पहुंचाने लगे। देवता बहुत संत्रस्त और संतप्त हुए, इसलिए अपने दुखों की निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन लोगों को आने का कारण पूछा। तब देवों ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे महाराज, हम लोगों को दुष्ट दानव अपरिमित कष्ट पहुंचा रहे हैं और हम लोगों का एक स्थान पर रहना भी कठिन प्रतीत हो रहा है। अतः हे भगवान, आप इसका कुछ उपाय बताइए। आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमें शरण देने वाला नहीं है। देवों का ऐसा हृदय विदारक करुण क्रंदन सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मैं परम कारुणिक भगवान महादेव जी की आराधना कर इस कार्य को अवश्य करूँगा। उनके ऐसे वचन सुनकर सभी देवता अपने अपने धाम को वापस चले गए। इधर श्री विष्णु भगवान क्षीर सागर का सुखद शयन छोड़कर कैलाश पर्वत के पास पहुँचे और वहाँ अग्नि का कुंड बनाकर तथा हरीश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर देव महादेव भगवान की आराधना मानसरोवर के उत्पन्न होने वाले कमलों से निविधिपूर्वक करने लगे। इनका नियम था कि शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते जाते और प्रत्येक नाम पर एक एक कमल शिव जी को चढ़ाते जाते। इस प्रकार प्रतिदिन सहस्त्र कमलों से महादेव की पूजा करते। ऐसी आराधना करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन महादेव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए उन 1000 पुष्पों में से एक पुष्प अपनी लीला से कम कर दिया। सहस्त्र नाम समाप्त करते करते जब अंतिम नाम आया तो एक कमल कम देख विष्णु बहुत चिंतित हुए और कमल पुष्प की प्राप्ति के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करके आए, लेकिन भगवान शिव की लीला से उन्हें कहीं भी कमल पुष्प न मिल सका। तब उन्होंने एक सहस्त्र संख्या की पूर्ति के लिए अपना कमल रूपी नेत्र शिव जी के चरणों में भक्तिपूर्वक समर्पित कर दिया। इस अटल भक्ति को देखकर आशुतोष भगवान शंकर परम प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और उसी समय प्रकट होकर प्रसन्न वदन से बोले कि विष्णु, मैं आपके भक्ति और प्रेम से बहुत संतुष्ट हूँ। आप मनवांछित वर मांगिए, आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान का ऐसा वचन सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की कि प्रभु, इस समय दैत्य बहुत प्रबल हो गए हैं और इतना उपद्रव कर रहे हैं कि देवताओं का रहना भी कठिन हो रहा है। संपूर्ण त्रिलोक्य इस समय उनसे पीड़ित है। आप देवताओं तथा समस्त जगत की रक्षा का कोई उपाय कीजिए। स्वामिन, इस समय मेरे अस्त्र शस्त्र भी सब निष्फल से हो गए हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। विष्णु के ऐसे करुणाजनक वचन सुनकर भगवान शिव जी ने तेजोमय सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया और कहा कि इससे सभी दैत्यों का विनाश हो जाएगा। यह कहकर वे शिव शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु भगवान ने उसी चक्र की सहायता से असुरों का बिना परिश्रम के बहुत शीघ्र ही विनाश कर डाला और तीनों लोकों में आनंद की भेरी बजने लगी। उस चक्र को विष्णु भगवान बहुत आनंद पूर्वक धारण किए रहते हैं और जब जब शत्रुओं का संहार करना होता है तब तब उसे काम में लाते हैं।